क्या आपको पता है कृष्ण की बांसुरी सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं थी बल्कि उसकी एक ऐसी सच्चाई है जिसने पूरे ब्रज को हिलाकर रख दिया था। ब्रज में होली का त्योहार चल रहा था, चारों तरफ गुलाल और रंगों की बौछार थी। गोपियां झुंड बनाकर कृष्ण की शिकायतें कर रही थी कि वह उनके साथ छल कर रहा है, लेकिन कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बांसुरी बजाते हुए सबकी बात अनसुनी कर रहे थे। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया तो गोपियां तो क्या, सारे पशु पक्षी भी थम गए। हवा ठहर गई, वृक्ष झुक गए और पूरा ब्रज उसकी धुन में डूब गया। मगर अचानक बांसुरी की धुन टूट गई। कृष्ण चौंक गए। उनकी बांसुरी जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ती थी, अचानक चटक कर टूट गई। पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया। गोपियों में से राधा ने पूछा, कन्हैया यह क्या हुआ? तुम्हारी बांसुरी तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया? कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा। लेकिन यह मुस्कान उस रहस्य को छुपा रही थी जो सैकड़ों वर्षों से अनकहा था। कुछ दिनों बाद ब्रज में एक वृद्ध साधु आया। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने कृष्ण को देखते ही कहा, कन्हैया तुम्हारी बांसुरी तोड़ दी गई, क्योंकि अब वह एक बड़े सत्य को छुपा नहीं सकती। ब्रजवासियों में खलबली म गई। गोपियों ने साधु से पूछा, यह कैसा सत्य है और बांसुरी का इससे क्या लेना देना? साधु ने रहस्य खोलते हुए कहा, यह बांसुरी जो कृष्ण के हाथ में है केवल एक साधारण बांस का टुकड़ा नहीं है। यह बांसुरी किसी के जीवन का अभिशाप भी है। बहुत साल पहले एक साधु ने तपस्या के दौरान इस बांसुरी को गढ़ा था। यह बांसुरी इतनी दिव्य थी कि इसके बजने से केवल प्रेम, शांति और सच्चाई का ही बोलबाला होता। लेकिन एक दिन एक लालची राजा ने इस बांसुरी को चुरा लिया। उसने इसका उपयोग अपने दुश्मनों को धोखा देने और अपनी प्रजा पर अत्याचार करने के लिए किया। बांसुरी ने उस राजा का साथ नहीं दिया और अपने आप बंद हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ? राजा ने गुस्से में बांसुरी को आग में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वह बांसुरी जलने की बजाय हवा में उड़ गई और यमुना के किनारे आकर गिर गई। वर्षों बाद जब कने इसे उठाया तो यह उनकी दिव्यता के साथ जुड़ गई। बांसुरी ने कृष्ण को अपनाया, क्योंकि उनके प्रेम और सच्चाई से वह पुनः दिव्य बन गई। एक नया रहस्य खुला। लेकिन साधु ने आगे कहा, यह बांसुरी अब टूट चुकी है, क्योंकि इसे अपने पिछले स्वामी का अभिशाप याद आ गया है। कृष्ण, तुम्हें अब यह तय करना होगा कि इस बांसुरी का अंतिम सत्य क्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, साधु बाबा, सत्य को तोड़ने से वह कभी छुपता नहीं बल्कि और स्पष्ट हो जाता है। यह बांसुरी अब एक नई शुरुआत करेगी। मैं इसे छोड़ दूंगा ताकि इसका सफर किसी और सत्य को उजागर करे। यह सुनकर ब्रजवासियों के मन में सवाल उठा, क्या कृष्ण अब बांसुरी नहीं बजाएंगे? कृष्ण ने कहा, प्रेम और सत्य की धुन सिर्फ बांसुरी से नहीं, दिलों से निकलेगी, और अब यह धुन हर दिल तक पहुंचेगी। कृष्ण ने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं उसी दिन से यमुना का पानी मधुर ध्वनि करने लगा। आज भी जब रात के समय यमुना किनारे खड़े हो तो एक मधुर सी धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह कृष्ण की बांसुरी का ही रहस्य है, जो सदा के लिए बहती हुई प्रेम और सत्य का संदेश देती है। ब्रज में सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। कृष्ण ने न केवल
एक बांसुरी का त्याग किया, बल्कि यह सिखाया कि सत्य और प्रेम के लिए साधन बदल सकते हैं, लेकिन उनका महत्व कभी नहीं तो जब भी यमुना किनारे की लहरों में कोई धुन सुने, याद रखिए यह धुन आपको सच के करीब लाने के लिए है। यमुना में बांसुरी प्रवाहित करने के बाद ब्रजवासियों को लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी। कृष्ण की बांसुरी को लेकर रहस्य और गहराता जा रहा था। यमुना की लहरों के साथ बहते हुए वह बांसुरी गंगा के संगम तक जा पहुंची। वहां एक युवा राजकुमार ने इसे खोज निकाला। बांसुरी एक नए हाथों में राजकुमार, जिसका नाम विराट था, अपनी वीरता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। उसने बांसुरी को उठाया और उसकी बनावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है। उसने जब इसे बजाने की कोशिश की तो उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली। यह देखकर विराट ने कहा, जो भी यह बांसुरी बजाता होगा वह अवश्य कोई दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति रहा होगा। विराट ने बांसुरी को अपने पास रख लिया और अपने महल लौट आया। लेकिन जैसे ही वह अपने महल पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। महल के दीवारों से संगीत की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई देने लगी। रात में राजमहल के गलियारों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। विराट ने समझा कि यह बांसुरी साधारण नहीं बल्कि रहस्यमय है। विराट ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया और उनसे इस बांसुरी के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग विद्वान ने कहा, यह वही बांसुरी है जो कृष्ण के पास थी। इसे वापस ब्रज पहुंचाना होगा। यदि यह बांसुरी यहाँ रही तो इसका संगीत सभी को सम्मोहित कर लेगा और विनाश का कारण बनेगा। लेकिन राजकुमार विराट को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने बांसुरी को बजाने का प्रयास जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसके राज्य के लोगों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर महल की ओर खींचने लगे। लोगों का कहना था कि उन्हें महल से आती हुई मधुर धुन सुनाई देती है जो उनके दिलों को छू जाती है। राज्य में स्थिति गंभीर हो गई। विराट ने महसूस किया कि बांसुरी के साथ कुछ ऐसा रहस्य जुड़ा है जो वह समझ नहीं पा रहा। उसे याद आया कि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु का गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। विराट ने बांसुरी को लेकर फिर से विद्वान के पास जाने का निर्णय लिया। इस बार विद्वान ने कहा, इस बांसुरी का संगीत दिव्यता और सत्य का प्रतीक है, लेकिन इसका अभिशाप यह है कि यदि इसे गलत हाथों में जाने दिया गया तो यह विनाशकारी हो सकती है। विराट को यमुना किनारे एक रहस्यमयी साधु मिले। उन्होंने विराट को देखा और कहा, तुम्हें इसे वापस कृष्ण के पास ले जाना होगा। वह तुम्हें इसके रहस्य का अंत बताएंगे। विराट ने बांसुरी लेकर ब्रज की शुरू की। ब्रज पहुंचते ही वह कृष्ण से मिला। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बांसुरी तुम्हारे पास इसलिए पहुंची क्योंकि सत्य की परीक्षा होनी थी। तुम्हारा मन शुद्ध था इसलिए तुमने इसे संभाला, लेकिन अब यह बांसुरी तुम्हारे नहीं ब्रजवासियों की है। कृष्ण ने बांसुरी को ब्रज के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, यह यहाँ सत्य और प्रेम का प्रतीक बनकर रहेगी। इसे कोई नहीं बजा सकेगा क्योंकि इसका संगीत केवल दिल से सुना जा सकता है। समय बीतता गया और बांसुरी ब्रज के पेड़ के नीचे पड़ी रही। लोग इसे देखने आते, लेकिन कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी को कृष्ण की चेतावनी याद थी कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्चाई और प्रेम की अग्नि जल रही है। एक
दिन एक गरीब किसान की बेटी गौरा उस पेड़ के पास पहुंची। उसका परिवार भयंकर सूखे से जूझ रहा था और उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। गौरा ने कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, है मुरलीधर, क्या आप मेरे परिवार की मदद नहीं करेंगे? यह बांसुरी सबके दिलों में सच्चाई और प्रेम भरती है, लेकिन मेरे पास तो केवल दुख और निराशा है। जैसे ही गौरा ने पेड़ के नीचे बैठकर रोना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। बांसुरी से एक मधुर धुन निकलने लगी। यह धुन इतनी भावपूर्ण थी कि आसपास के सभी लोग खींचकर वहां आ गए। गौरा ने अचानक महसूस किया कि उसके आंसू गायब हो गए हैं। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही धुन खत्म हुई, आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। यह देखकर ब्रजवासी हैरान रह गए। सबने माना कि यह कृष्ण की बांसुरी का आशीर्वाद था, जो सच्चे प्रेम और प्रार्थना के जवाब में सक्रिय हुई। इस घटना के बाद बांसुरी का रहस्य और गहरा गया। गोपियों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बांसुरी ने गौरा की मदद, क्योंकि उनमें से एक ने कृष्ण से शिकायत कि कन्हैया, यह तो अन्याय है। तुमने हमेशा हमें कहा कि बांसुरी का संगीत केवल तुम्हारे लिए है, अब यह दूसरों के लिए क्यों गा रही है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए है। यह बांसुरी उन सभी के लिए गाएगी जिनका दिल सच्चा है। गोपियों ने यह सुनकर नाखुशी जताई, लेकिन वे समझ गई कि कृष्ण का प्रेम सीमित नहीं है। कृष्ण की बांसुरी की शक्ति की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक स्वार्थी राजा जो अपने राज्य को अमीर बनाना चाहता था, इस बांसुरी को हासिल करने की योजना बनाने लगा। उसने ब्रज पर हमला करने की धमकी दी अगर उसे बांसुरी नहीं सौंपी गई। ब्रजवासी डर गए और कृष्ण के पास गए। कन्हैया, हम इस राजा का क्या करें? उसकी लालच से हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जो सत्य और प्रेम से दूर है वह इस बांसुरी को छू भी नहीं सकता। राजा अपनी सेना के साथ बांसुरी लेने ब्रज पहुंचा। उसने अपने सैनिकों को बांसुरी लाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के सामने धुंध छा गई हो। वे बांसुरी तक पहुंच ही नहीं सके। राजा खुद आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बांसुरी छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कृष्ण ने उसके पास खड़े होकर कहा, तुमने जिस चीज को बल और लालच से पाने की कोशिश की, वह केवल प्रेम और सच्चाई से मिलती है। अपने भीतर का स्वार्थ त्यागो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकोगे। उस घटना के बाद राजा ने अपने लालच से तौबा कर ली और अपने राज्य में न्याय और प्रेम का संदेश फैलाने का वादा किया। बांसुरी ने फिर कभी किसी को सीधे अपनी धुन नहीं सुनाई, लेकिन उसकी उपस्थिति वासियों को यह सिखाती रही कि प्रेम, सच्चाई और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं, बांसुरी आज भी ब्रज के उसी पेड़ के नीचे रखी है। जो भी सच्चे दिल से कृष्ण से प्रार्थना करता है, उसे हल्की सी धुन सुनाई देती है, जो उसके सारे दुख दूर कर देती है। समय के साथ कृष्ण की बांसुरी का यह रहस्य भुला दिया गया, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि बांसुरी सिर्फ ब्रज तक सीमित नहीं रही, यह युगों युगों तक पर घूमती रही। हर उस व्यक्ति के पास पहुंचती रही जिसने सच्चाई, प्रेम और भक्ति का आह्वान किया। द्वापर युग के अंत के बाद बांसुरी अदृश्य हो गई, लेकिन इसका रहस्य खत्म नहीं हुआ। कलयुग की शुरुआत में, जब सत्य और धर्म
कमजोर होने लगे बांसुरी ने फिर से प्रकट होने का निर्णय लिया। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले बनारस में एक निर्धन संगीतकार रघु गंगा किनारे बैठकर कृष्ण के भजन गा रहा था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि गंगा की लहरें तक थम गई। उसी रात रघु के सपने में एक बांसुरी प्रकट हुई और उसने कहा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि तुम्हारे संगीत में सच्चाई और प्रेम है। मुझे बजाओ ताकि लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखा सको। सुबह रघु को गंगा किनारे वही बांसुरी मिली। उसने जैसे ही उसे उठाया और बजाया, बनारस के हर कोने में उसका संगीत गूंजने लगा। लोग दौड़ते हुए गंगा किनारे पहुंचे। वे रोने लगे क्योंकि बांसुरी की धुन ने उनके भीतर छिपे पाप और दुख को उजागर कर दिया था। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रघु का एक लालची शिष्य बांसुरी को चुरा ले गया। उसने सोचा कि यह बांसुरी उसे अमीर बना देगी, पर जैसे ही उसने इसे बजाने की कोशिश की, बांसुरी से कोई आवाज नहीं निकली। गुस्से में उसने इसे गंगा में फेंक दिया। गंगा के पानी के साथ बहती हुई बांसुरी समुद्र तक पहुंच गई। वहां एक मछुआरे ने इसे खोजा, लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने कृष्ण का सपना देखा, जो कह रहे थे, बांसुरी को ऐसे ही बहने दो, यह वहां जाएगी जहां इसे जरूरत होगी। आज भी ब्रज और बनारस के वृद्ध लोग कहते हैं कि जब भी समाज में अंधकार और अन्याय बढ़ता है, तब कृष्ण की बांसुरी की धुन कहीं ना कहीं सुनाई देती है। यह धुन हमें याद दिलाने आती है कि प्रेम, सच्चाई और भक्ति ही जीवन की असली शक्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी ने पूरी श्रद्धा और सच्चाई से कृष्ण का स्मरण किया तो बांसुरी फिर से प्रकट होगी। कहते हैं, कृष्ण की बांसुरी किसी साधारण बांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम की ऊर्जा का वाहक है। कलयुग में जब अंधकार और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब यह बांसुरी फिर प्रकट होती है। ब्रज में एक दिन एक घूम साधु आया। उसने लोगों से कहा, एक समय आएगा जब यह पूरी दुनिया अपने मूल्यों को भूल जाएगी। हर ओर केवल छल, पाखंड और स्वार्थ का राज होगा। तब यह बांसुरी फिर से प्रकट होगी और मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगी। लोगों ने पूछा, साधु बाबा, वह दिन कब आएगा? क्या हम इसे देख पाएंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन किसी सच्चे भक्त का आह्वान इस बांसुरी तक पहुंचेगा, उस दिन यह बांसुरी फिर से बोलेगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि यह धुन किसी को चेतावनी देने के लिए हो। कई वर्षों बाद एक छोटे से गांव में एक ऐसा दिन आया जब बांसुरी की धुन लोगों को सुनाई दी। यह गांव एक समय में अपनी आध्यात्मिकता और सरलता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वहां स्वार्थ और अधर्म फैल चुका था। गांव के बुजुर्गों ने जब यह धुन सुनी तो उनके दिल में पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई। उन्होंने लोगों को बुला कहा, यह धुन कृष्ण की चेतावनी है। हमें अपने गलत कार्यों से तौबा करनी होगी। गांव में एक 8 साल का बालक अमन, जो बचपन से ही कृष्ण का परम भक्त था, उसने पहली बार यह धुन सुनने के बाद सपने में कृष्ण को देखा। कृष्ण ने उससे कहा, यह बांसुरी तुम्हारे गांव में इसलिए आई है क्योंकि यहाँ के लोगों को प्रेम और सत्य का महत्व भूल चुका है। तुम ही इसे फिर से जीवित कर सकते हो। अमन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारे कन्हैया हमें सही राह दिखाने के लिए यह संदेश भेज रहे हैं। हमें अपने जीवन में प्रेम और
सच्चाई को अपनाना होगा। गांव के लोग पहले बालक की बात को हल्के में लेते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें खराब हो गई और पशु बीमार पड़ने लगे। तब लोगों को एहसास हुआ कि यह सब कृष्ण की चेतावनी है। गांव वालों ने सामूहिक प्रार्थना की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसी रात बांसुरी की धुन और अधिक मधुर हो गई। यह धुन इतनी प्रभावशाली थी कि लोगों के दिलों में शांति और प्रेम का संचार हुआ। अमन ने सपने में कृष्ण को दोबारा देखा। कृष्ण ने कहा, या बांसुरी अब तुम्हें छोड़कर जा रही है, लेकिन याद रखना, इसका संगीत हमेशा तुम्हारे दिलों में रहेगा। जब भी सच्चाई और प्रेम को अपने जीवन में स्थान दोगे, यह धुन तुम्हारे भीतर गूंजेगी। बांसुरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। यह बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई का प्रतीक है। आज भी कहते हैं कि यदि आप पूरी श्रद्धा और निष्कलंक मन से कृष्ण का स्मरण करें, तो आपको हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई देगी। यह धुन आपको याद दिलाएगी कि कृष्ण का प्रेम हर दिल में बसा है। अब सवाल यह है, क्या आप इस धुन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपके दिल में वह सच्चाई है जो कृष्ण की बांसुरी को गाने पर मजबूर कर दे? कृष्ण की बांसुरी का रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। युगों से यह ध्वनि सुनामी की तरह धरती पर फैलती आई है, लेकिन इसे समझने के लिए हर किसी का दिल तैयार नहीं होता। बांसुरी की धुन सिर्फ एक आवाज नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर की आत्मा की गहराई तक उतरकर हमें जागरूक करती है। कृष्ण की बांसुरी का रहस्य केवल पुराने समय तक ही सीमित नहीं रहा। हाल ही में एक गांव के युवा साधक देवकुमार ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी। वह दिन सामान्य सा था, लेकिन जब देवकुमार गहरे ध्यान में बैठा तो अचानक उसकी आंखों के सामने बांसुरी की रोशनी झिलमिला लगी। ध्यान के भीतर वह सुन सकता था कि बांसुरी कुछ कह रही है। उसकी धुन में एक अजीब सी करुणा थी जो उसके दिल को बहती जा रही थी। बांसुरी ने उसे अपने भीतर की यात्रा पर निकलने के लिए कहा, तुम्हारा समय आ चुका है, इस यात्रा पर चलो और तुम पाएंगे कि इस धुन का असली उद्देश्य क्या है। देवकुमार ने एक दिन बांसुरी की आवाज का पीछा करते हुए जंगल में प्रवेश किया। घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे पूरी दुनिया ने भूलकर छोड़ दिया था। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो उसके पास आकर बोली, तुम वह साधक हो जो कृष्ण की बांसुरी को समझने के लिए आए हो। देवकुमार चौंका और कहा, लेकिन माँ, यह बांसुरी किसका रहस्य है? क्या इसमें कोई विशेष शक्ति है? बूढ़ी महिला हंसी में बोली, तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बांसुरी का वास्तविक रहस्य यही है। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की आवाज है। जब तुम सच्चे प्रेम भक्ति से भरपूर होते हो, तभी बांसुरी की आवाज तुम्हारे दिल में गूंजने लगती है। महिला ने देवकुमार से कहा, तुम्हारी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम सच में कृष्ण के प्रेम को समझना चाहते हो, तो तुम्हें बांसुरी की आवाज को अपने जीवन में महसूस करना होगा। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा खुद का अहंकार होगा। कुछ दिन बाद देवकुमार को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। एक दैवी वाद्य यंत्र जो कृष्ण की बांसुरी के समान था, उसके सामने रखा गया। यह यंत्र पूरी तरह
से चमत्कारी था और उसने पूरी दुनिया को आकर्षित करने की शक्ति रखी थी। लोगों ने उसे कहा, यदि तुम इस बांसुरी को बजाओ तो तुम्हारी नाम और प्रसिद्ध चारों दिशाओं में फैल जाएगी। लेकिन देवकुमार के भीतर एक द्वंद्व छिड़ गया। वह जानता था कि यह बांसुरी केवल एक जाल है जो अहंकार को जन्म देगी और उसे सत्य से दूर ले जाएगी। उसने पूरी श्रद्धा और विनम्रता से उस बांसुरी को छोड़ दिया और कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने देवकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने यह समझा कि सच्ची बांसुरी वही है जो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो। बांसुरी का रहस्य यही है कि वह केवल उन लोगों के लिए बजती है जो केवल मेरी भक्ति में ही अपना अस्तित्व समझते हैं। जब देवकुमार ने अपना अहंकार छोड़ दिया और अपने दिल को कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, तब बांसुरी ने अपना वास्तविक संगीत सुनाया। यह संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनकर पूरा जंगल शांति में डूब गया। बांसुरी की धुन ने देवकुमार के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। उसने जाना कि कृष्ण की बांसुरी केवल एक संगीत वाद्य नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ने का एक माध्यम है। यह हमारे भीतर के सत्य, प्रेम और भक्ति को जागृत करने का यंत्र है। बांसुरी का अंतिम संदेश था, जो सच्चे दिल से प्रेम और भक्ति करते हैं वही बांसुरी की धुन को समझ सकते हैं। यह धुन किसी ध्वनि से अधिक आत्मा की गूंज है जो हमें हर भ्रम और स्वार्थ से मुक्त करके परम सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। आज भी जब हम अपने जीवन में संघर्ष और अंधकार से घिरे होते हैं, तो अगर हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण का ध्यान करें, तो कहीं ना कहीं बांसुरी की धुन हमारे भीतर गूंजने लगती है। यह धुन हमें सच्चाई की ओर मोड़ने, हमारे पापों से मुक्ति दिलाने और हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। क्या हम सच में तैयार हैं इस धुन को महसूस करने के लिए? क्या हमारे दिल में वह सच्चाई और प्रेम है जिसे कृष्ण की बांसुरी पहचान सकती है? कृष्ण की बांसुरी का रहस्य हर एक के भीतर छिपा है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। धन्यवाद हमारे साथ इतिहास का सफर पर जुड़ने के लिए। हर कहानी, हर हास्य और हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। अगर आपको हमारा सफर पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इतिहास के और भी दिलचस्प पहलुओं को आपके साथ साझा कर सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सत्य के साथ चलें और इतिहास को समझें।